इतना जल भर दीजिए कि नहीं लघु शंका लगेगा। तो वो वरुण देव गए, बारिश हुई, बारिश के समय में वो ले जा रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल रात को हम आके देवघर पहुंच गए और पहुंचते हमें 9:30 हो गया था, इसलिए दर्शन नहीं हो पाया। रात को आराम से हम रेस्ट किए होटल में और आज सुबह उठ के जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, दुकान अभी खुला नहीं है और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं मंदिर। रेडी हो गए हैं और अभी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे मंदिर के लिए। मंदिर यहाँ से बस 2-3 मिनट की दूरी पर है। तो हम सोच रहे थे रात को 4 बजे जाने के लिए मंदिर, पर इतना जल्दी उठ नहीं पाए, तो अभी टाइम हो गया है 8 ओ क्लॉक। ब्रेकफास्ट करके जाते जाते हमें हो जाएगा 8:30 और टाइम लग सकता है, मिनिमम 3 घंटा तो लगेगा दर्शन कर। होटल से मंदिर तक आप पैदल जा सकते हो, हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। नहीं तो आप टोटो लेके जा सकते हो और टोटो का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है पर पर्सन। आपको 3-4 मिनट में मंदिर तक पहुंचा देगा और ये आपको पेड़ा गली में छोड़ेगा। आपको अगर जल्दी दर्शन करना है तो आप सुबह 4 बजे चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा लाइन कम रहता है। जितना लेट आप जाओगे उतना ही लेट होगा दर्शन। हम आके पहुंच गए हैं पेड़ा गली के पास और यहाँ से मंदिर बहुत ही पास है। और इसको पेड़ा गली इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको दोनों तरफ पेड़े के दुकान मिलेंगे और यहाँ के जो मुख्य प्रसाद है वो है पेड़ा। और आप सबको देखेंगे पेड़ा का भोग लगाते। हमारे पंडित जी गए हैं टिकट लाने के लिए और हम यहाँ उनके प्रतीक्षा में खड़े हैं। और मंदिर का माहौल देखिए, हमारा टिकट हो गया है, अभी हमें जाके लाइन में लग जाना है दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे मंदिर में भीड़ थोड़ा बढ़ रहा है। मंदिर के प्रांगण में आपको सारा पूजा का सामान मिल जाएगा। आप अगर बेलपत्र, पुष्प और जल चढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से खरीद के अपने पंडित को दे सकते हो। ये टिकट को आपको लेके चेकिंग पॉइंट पर सबमिट करना पड़ेगा। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। यहाँ माना जाता है कि माँ सती का हृदय यहाँ गिरा था। ये शक्तिपीठ जय दुर्गा देवी नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। धूप बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ वीआईपी दर्शन के लाइन है और ऊपर है नॉर्मल दर्शन के लाइन। और आज सब बोल रहे हैं जो नॉर्मल दर्शन है उनको तो 6 से 7 घंटा। नीचे देख सकते हैं दर्शन का क्यों कितना बड़ा लंबा लाइन लगा है। बैद्यनाथ धाम में हर दिन गठबंधन का पूजा किया जाता है। यहाँ का मानना है कि कोई भी शादीशुदा दंपति अगर पार्वती माँ के मंदिर से शिव मंदिर तक ये लाल धागा बांधते हैं तो उनका शादीशुदा जिंदगी खुशहाल और समृद्धि में भरा होता है। अब 1-2 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे और मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है। और ये देखिए पेड़ा का दुकान है, आगे पेड़ा प्रिपेयर हो रहा है। हमारा दर्शन हो गया अच्छे से, अभी हम बाहर बैठे हैं कुछ देर और हमारा पंडित हमें पूरा अंदर लेके गए थे। शिवलिंग को हम टच करके दर्शन किए। मैं तो 2 बार जाके आई। और अभी सावन का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है और 1 वीक के बाद, तो इसलिए बहुत भीड़ है। बाबा धाम यानी बैद्यनाथ धाम को रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम भी माना जाता है और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है और आगे जाके हमारे पंडित जी आपको बताएंगे। वैसे देखा जाए तो ये कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। रावण के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग है जिसको 12 ज्योतिर्लिंग में 5वां स्थान इनको दिया गया है। बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। अच्छा, पांचवा स्थान है। अच्छा। बाबा बैद्यनाथ ओके। जी। यहाँ पे रावण कहाँ से लेके आए थे? रावण जो है वो बाबा जो है उन्हें स्वयं एक लिंग दिए थे। जब रावण बोल रहे थे कि महादेव आप हमारे साथ चलिए लंका, तो
उन्होंने कहा कि हम लंका चले जाएंगे तो हमारा कैलाश कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपना एक लिंग देते हैं, वो ले जाओ और वहीं पे हम विराजमान हो जाएंगे, जहाँ पे आप रख दोगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो बाबा रावण जब उनको लिंग मिला तो वो ले जाके रास्ते में आ रहे थे, तो उनको सभी देवी देवता ने आपस में मिलके योजना बनाई, चर्चा बनाई कि ये महादेव को ले जाएंगे, ये शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, ये उनको ले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो सभी उसमें गणेश जी थे, विष्णु भगवान थे, सूर्य देव थे, वरुण देव थे, सभी देवी देवता थे। तो उसमें जो है गणेश जी ने वरुण देव को कहा कि जाइए इनके शरीर में आप प्रवेश हो जाइए और इतना पानी भर दीजिए, इतना जल भर दीजिए कि इन्हें लघु शंका लग जाए। तो वो वरुण देव गए, बारिश हुई, बारिश के समय में वो ले जा रहे थे, तो पानी की बूंदे जो हैं उसमें वरुण देव समा गए और वो उनके अंदर प्रवेश कर गए। अब पानी धीरे 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 बढ़ते चले गया उनके शरीर में, तो उन्हें लघु शंका लग गई। तो लघु शंका जब लगी तो उन्होंने कहा, जो कि एक उधर से ब्राह्मण उधर से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण जो थे वो विष्णु भगवान के वेश में थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि जा रहे हैं तो महादेव को रख लेंगे वो हाथ में और हम लघु शंका करके फिर आके ले लेंगे। तो ब्राह्मण को उन्होंने ये बाबा का ज्योतिर्लिंग जो है वो उनके हाथ में दे दिया। उसके बाद जो है ब्राह्मण ने उसी तरह जब योजना बना हुआ ही था, सब देखे हुए थे, तो नारायण जी ने शिवलिंग को वहाँ जहाँ पे वो दिए वहीं पे स्थापित कर दिए और वो चले गए लघु शंका के लिए। लघु शंका जब गए तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है हरला जोड़ी, वहाँ पे एक कुंड बना हुआ है 1500। तो यहाँ से गए 8 किलोमीटर है यहाँ से हरला जोड़ी, वहीं पे उन्होंने लघु शंका किया। उसके बाद लघु शंका करने के बाद हाथ धोना था तो आसपास कहीं पानी नहीं थी, तो उन्होंने मतलब एक जमीन के अंदर एक ढूसा मारा और जमीन से गंगा प्रवाहित हो गई। जहाँ पे वो ढूसा मारे वहाँ पे रावण कुंड बना हुआ है, शिव गंगा, वहाँ पे लोग यात्री लोग आते हैं, शिव गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से आए, देखे जो कि बाबा यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने अंगूठे से ज्योतिर्लिंग जो है बाबा का तो बहुत बड़ा रहता है ना, सब जगह देखे होंगे, ज्योतिर्लिंग लंबी लंबी रहती है, इतनी लंबी। तो उन्होंने क्रोध आया उनके ऊपर, वो अंगूठे से उनको दबा के नीचे कर दिए। इसलिए नीचे है पूरा, इतना ही दिखता है। जी, इतना सा ही दिखता है। बस यही कहानी है बाबा जो बैद्यनाथ से। दिव्य दर्शन, दिव्य कथा के बाद अब बारी है दिव्य प्रसाद की। यहाँ पेड़ा भोग लगता है बाबा धाम में, इसीलिए हम पेड़ा प्रसाद लेके जा रहे हैं घर। दर्शन के लिए हम खड़े रहे क्यू में 3 घंटा, और बाकी दर्शन के लिए 1-2 घंटा लग गया। तो मंदिर में हमें 2 बजे तक सारा काम हो गया था और हम लोकल मार्केट आए। लोकल मार्केट में थोड़ा घूमे और आप ये देख सकते हैं, ये लिट्टी चोखा, गुपचुप, यहाँ सब कुछ मिलता है। तो आपको अगर लोकल मार्केट में कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं। वैसे हम सीधा लंच करके होटल चले गए और होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे जाना था शाम को आरती देखने के लिए। तो मैं आपको कुछ दर्शन के बारे में बताऊंगी। जो हमारा जो टोटल टाइम था वीआईपी दर्शन का, वो हमें 3 घंटा लग गया, लगभग 3 घंटा लग गया। लाइन से खड़े होने से लेके पूरा दर्शन ख़त्म होने तक 3 घंटा लग गया। वो वीआईपी दर्शन में आपको एक कार्ड देते हैं, तो आप कार्ड लेके वो एंट्री होता है, एंट्री पॉइंट में कार्ड सबमिट करके आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन बहुत सारे टाइप का दर्शन था। तो हमारे जो पंडित जी थे वो बोले हमें जल और फूल का दर्शन था हमारा, तो हम जल फूल चढ़ाए मंदिर के बाहर और उसके बाद दर्शन किए। और जो दर्शन हुआ वो तो आई मीन दैट वाज रियली अमेजिंग। मैं 2 बार जाके मंदिर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग को वैसे ही स्पर्श करके आई। अब मैं पहुंच गई हूँ मंदिर के पास आरती के लिए।
तो पंडित जी बोले थे आरती 6-7 बजे तक शुरू हो जाता है और पार्वती मंदिर के पास ही आरती शुरू होता है। और आप ये देख सकते हो कि आरती के लिए सारा जो सामग्री है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये है पार्वती मंदिर और ये आगे है शिव मंदिर। तो यहाँ देखिए कैसे आरती देते हैं। यहाँ आरती करने के बाद आप दर्शन करेंगे। और मुझे लकीली एक प्लेस मिल गया जहाँ आरती होता है, बस उसके बगल में ही। आप देख सकते हो मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने ही आरती हो रहा है। आरती का ये सब प्रिपेयर हो रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड और लकी फील कर रही हूँ, क्योंकि ये सामने बैठना और आरती देखना अपने आप में एक सौभाग्य है। अब आरती खत्म हो गया। पूरा 1-2 घंटा चलता है यहाँ आरती। और आरती का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बोल नहीं सकती। आप अगर खुद आओगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मैं तो बहुत लकी थी, मैं पूरा पास में बैठी थी। और ऐसा अनुभव हुआ कि मैं रिकॉर्ड भी कुछ नहीं की, क्योंकि मैं पूरा मंत्रमुग्ध हो गई थी। आपको अगर शिव भक्ति में लीन होना है तो आप भी आइए बैद्यनाथ धाम। यहाँ खुद महादेव वैद्य के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे। हर हर महादेव। महादेव की अनंत कृपा और आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे।